और इस वीडियो में, ये वीडियो नंबर 2 है, इस वीडियो में हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर में सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं। तो डिफिनेशन के हिसाब से, ये डिफिनेशन से पढ़ने से क्या लगता है कि ये रेशनल नंबर है? नहीं। डिफिनेशन में ये बोला गया है, डिफिनेशन में बोला गया ए नंबर कैन बी ए रेशनल नंबर इफ़ वी कैन राइट इन द फॉर्म p बाई क्यू। अगर किसी नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके आगे और भी है। जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है क्या। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, या इसी को हम लोग बोलते हैं बार बार आना। यानी रेशनल नंबर में बस सीधा ये बोला गया है कि फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में कहने का मतलब है किसी भी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखने का मतलब है यहाँ पे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू 0। ये q जो है 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे अगर लिखते हैं 2/0, तो 2/0 ये क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर ये तो कुछ रहा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे पहले ही बोला है कि q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि p और q का जो है कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 ही होना चाहिए। और ये भी बोला गया है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाए। यानी एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं 5/2। 5/2 को अगर सॉल्व करते हैं तो 2.5 होगा। मीन्स ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया 2.5, यानी डेसिमल एक्सपेंशन 5 के बाद ये अब आगे नहीं बढ़ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये बार बार आएगा। एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, जैसे 2/3। तो 2/3 अगर हम लोग लिखें तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.6666 ये बार बार आते रहेगा एंड सो ऑन। तो ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं हो रहा। इसलिए इसका नाम हम लोग रख दिए हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि ये जो 6 है ये बार बार आ रहा है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.6 और 6 के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि ये 6 बार बार आ रहा है तो यहाँ पे 6 पे पॉइंट। और हम लोग ऐसा भी लिखते हैं 0.6, यहाँ पे 6 बार बार आ रहा है इसलिए 6 के ऊपर बार लिखते हैं। दोनों तरीका है लिखने का। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि आखिर रेशनल नंबर होगा क्या। तो रेशनल नंबर के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 0.7। क्या 0.7 एक रेशनल नंबर है? तो इसको हम लोग लिखते हैं 7/10। 7/10 इसका मतलब है कि इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख चुके हैं। जब ये लिख चुके हैं तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं 7/4। तो 7/4, क्या 7/4 ये क्या रेशनल नंबर है? तो 7/4 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.75। अब यहाँ पे जो है ये रेशनल नंबर है। और क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और यहाँ पे जो है ये जो आया 0.6 और 0.6 बार बार जो आ रहा है ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब है कि ये नंबर बार बार जो है रिपीट कर रहा है।
यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर को हम लोग कुछ इस तरह से भी पहचान सकते हैं। एक नंबर और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि √4 क्या ये रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर है कि नहीं है, कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि होगा 2। तो 2 को अगेन हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे 2/1। यस, इट इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोग चेक कैसे करेंगे कि वो नंबर जो है रेशनल नंबर ही होगा। तो रेशनल नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या होना चाहिए? p और q को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब है कि इसका फैक्टर केवल और केवल 1 होना चाहिए। तो जैसे 5 और 2, 5/2, 5/2 का हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इसका जो है फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। इसका भी है क्या होगा? दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और दूसरी चीज़ क्या चेक करेंगे कि q जो है नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और ये हो जाने के बाद अलग से हम लोग ये भी चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है। तो ये भी हम लोग चेक करेंगे, तो जाके हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है। और किसी भी जैसे √4 यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो √4 का जो है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे √25, √25 क्या ये रेशनल नंबर है? तो 25 का स्क्वायर रूट हम लोग परफेक्टली निकाल सकते हैं, जो कि 5 होगा। और 5 को अगेन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5/1। तो 5/1 इसका मतलब है कि p/q के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और डिटेल। नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे? इर्रेशनल नंबर होता क्या है? इर्रेशनल नंबर को हम लोग पहचानने का क्या तरीका है? तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा? तो जो रेशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। जैसे रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये रेशनल होगा। तो इर्रेशनल होने के लिए क्या होगा कि हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग का हम लोग यहाँ पे जानते हैं रेकरिंग, इसी को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग। कुछ इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल √2 का हम लोग परफेक्टली इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। √3 भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्यू रूट ऑफ 10 का क्यू रूट हम लोग एग्जैक्टली निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं 0.123, 124, 125 ... एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कहीं पे ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये लगातार बढ़ते जा रहा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब यहाँ पे कोई भी जो है रिपीट नहीं कर रहा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और एक और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं 0.10100100001 एंड सो ऑन। ये भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसका कहीं एंड पॉइंट नहीं है,
ये स्टॉप नहीं हो रहा है, नॉट स्टॉपिंग। और यहाँ पे क्या है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी यहाँ पे नहीं कर रहा है। रिपीट मतलब रेकरिंग, रेकरिंग यानी ये कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे हम लोग नंबरों को हम लोग इरेशनल नंबर हम लोग बोलेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या है, जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या ठीक हम लोग इसको उल्टा बोल सकते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या है, P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशन उसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग मीन्स रेकरिंग। आप लोग बताइए, क्या पाई ये रेशनल है या इरेशनल है? तो पाई जो है ये क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दें। आप इसको बताएं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पे देखिए पाई जो है, ये पाई क्या है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि पाई क्या है, पाई नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी ये अभी तक पूरी तरह से इसको खोज नहीं पाया गया है, अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। और पाई का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो ये पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन पाई का वैल्यू अभी ख़त्म नहीं होगा। और एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, फॉर और एग्जांपल -√2 बाई √3। क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, आप लोग बताएं। ये भी क्या है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, इरेशनल है, इरेशनल। और यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट है 0.101101111011, ये 100 इस तरह से जाएगा। तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला गया कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू है, सो ऑन। और नॉन रिपीटिंग है, यहाँ पे देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा है, और इसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, आप लोग बताएं, बिल्कुल बताएं। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? इज 0 ए रेशनल नंबर? 0 इज एन इंटीजर? तो सबसे पहला चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा क्या। तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर आखिर हम लोग बोलते किसको हैं, नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग वीडियो 1 में हम लोग पढ़े हैं। वीडियो 1 में हमने ये सीखा है कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर, यानी जो काउंटिंग नंबर है वो नेचुरल नंबर है। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटली मेरी, अनंत तक। अब यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा? वो 1 होगा। तो हमारा जो नेचुरल नंबर होगा सबसे स्मॉलेस्ट वो क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर क्या होगा? तो जिस समय ये खोजा गया था उस समय केवल काउंटिंग नंबर को ही खोजा गया था। काउंटिंग नंबर को खोजने के बाद फिर 0 को खोजा गया। जब 0 को खोजा गया तो बोल दिया गया कि ये जो है नेचुरल नंबर और 0 को जब मिला देते हैं नेचुरल नंबर में तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी अब ये कंप्लीट हो जाता है नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 क्या हो गया? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 0 होगा। अब नेक्स्ट है कि इज 0 ए रेशनल नंबर?
क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर का सबसे पहला डिफिनेशन को ही हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर में ये बोला जाता है कि उस फॉर्म को p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 0, तो सपोज यहाँ पे ये बोला गया है कि 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो देखिए रेशनल नंबर होने के लिए p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं या 0/2 लिख सकते हैं? क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q 0 नहीं होगा तो ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे क्या होगा, 0 होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यस 0 इज ए रेशनल नंबर, यस 0 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि 0 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर में q 0 नहीं हो सकता है, q यानी नीचे जो डेनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होगा, लेकिन न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है। न्यूमरेटर को हम लोग 0 लिखें और नीचे पे हम लोग 1 लिखें तो ये सॉल्व करने पे 0 ही होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 इज ए रेशनल नंबर। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 इज एन इंटीजर, तो यहाँ पे भी ये आंसर होगा यस। ये क्या हो जाएगा, यस। ये भी क्या था, यस। तो 0 इज एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर क्या है, इंटीजर इज ए होल नंबर, 0 इज ऑल्सो ए होल नंबर, सो 0 इज एन इंटीजर, यस। अब इन ब्रीफ हम लोगों ने क्या सीखा? तो सबसे पहले ये जो है नंबर सिस्टम में इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर यानी ये जो है काल्पनिक संख्या है। ये हम लोग सीखे हैं कि काल्पनिक संख्या क्या है, ये वीडियो 1 में सीखे हैं। रियल नंबर के बारे में हम लोग ये समझ रहे थे कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर में क्या है, तो जितना भी है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे जो है रियल नंबर है। हाँ बिल्कुल, रियल नंबर, रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। तो ये सारे ऑल यानी पूरा का पूरा ये सिस्टम को, ये पूरा कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे ये सारा रियल नंबर है। ये ओवरऑल इस चैप्टर में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स को देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले यहाँ पे द सम और द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यहाँ पे ये बोला गया सम यानी एक रेशनल नंबर है उसको r से डिनोट किए और एक इरेशनल नंबर है उसको s से डिनोट किए। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर सम करेंगे तो ये इरेशनल नंबर ही होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज यहाँ पे 3 + √5, जो भी इसको सॉल्व करेंगे वो जो आएगा वो इरेशनल ही होगा। अब नेक्स्ट है कि अगर दोनों का सम करने के बाद अगर दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ये हम लोग चैप्टर यानी यही चैप्टर को क्लास 9 में भी पढ़े हैं, वहाँ पे हम लोग ये देख चुके हैं कि दोनों को प्लस करने पे यानी कौन सा, ये रेशनल और इरेशनल को प्लस करने पे इरेशनल ही होगा
रेशनल और इरेशनल को दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये इरेशनल होगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल है यहाँ पे कि 2 माइनस रूट 7, ये इरेशनल ही होगा। ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, इरेशनल भी होगा। और एक पॉइंट और है, द प्रोडक्ट एंड द कोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि R इंटू एस, R एंड S यानी दोनों का प्रोडक्ट इज आल्सो एन इरेशनल एंड आल्सो R बाई S। तो भी जो है सॉल्व करने पे इरेशनल ही होगा। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना, ये माना हम लोग रेशनल नंबर, रेशनल, और एस को माना इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को अगर सॉल्व करेंगे तो इरेशनल ही होगा। रेशनल और इरेशनल को अगर डिफरेंस निकालेंगे तो भी इरेशनल ही होगा। दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे यानी रेशनल और इरेशनल का, तो आंसर जो होगा वो इरेशनल ही होगा। और R बाई एस डिवाइड अगर करेंगे तो हमारा जो है कोशिएंट ये भी इरेशनल ही होगा।